गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने जो वीडियोस देखी हैं, लेक्चर देखे हैं, उन लेक्चर्स में हमने एलिलिक जो पारस्परिक क्रियाएं थी, एलिलिक इंट्रैक्शंस थे, उनको हम देख रहे थे। तो जिसमें हमने सबसे पहले देखी थी अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता और प्रभाविता। तो इसमें एक और आती है, वो है घातक जीन। यहाँ पर एक और आती है, वो आती है घातक जीन। इसके बाद हम लोग नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस को देखेंगे। पहले देखेंगे क्या घातक जीन। यहाँ पर जो घातक जीन होते हैं, ये वो जीन होते हैं, ये वो जीन होते हैं या जीन्स होते हैं जिनकी उपस्थिति से हानिकारक प्रभाव प्रदर्शित होते हैं, हानिकारक प्रभाव प्रदर्शित होते हैं। अगर घातक जीन मौजूद है तो इनकी उपस्थिति में यहाँ हानिकारक प्रभाव उपस्थित होंगे या प्रदर्शित होंगे। ये इन जीन्स की उपस्थिति के कारण, अगर ये जीन्स उपस्थित हैं तो इन जीन्स की उपस्थिति के कारण जीव में अप्रत्याशित परिवर्तन होते हैं, जीव में अप्रत्याशित परिवर्तन होते हैं। अंदर इतने परिवर्तन होते हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते, जिन्हें हम सोच नहीं सकते। इतनी अधिक मात्रा में यहाँ परिवर्तन होते हैं। अगर यहाँ पर घातक जीन मौजूद हैं तो इन घातक जीन की उपस्थिति के कारण जिस जीव के अंदर ये पाई जाती हैं वहाँ अत्यधिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। सामान्य तौर पर नॉर्मली जो होती हैं, जो घातक लीथल जीन होती हैं, घातक जीन को क्या बोलते हैं? लीथल जीन। घातक जीन हेट्रोजाइगस अवस्था में पाई जाती हैं, हेट्रोजाइगस अवस्था में पाई जाती हैं। मिलती तो है, ऐसा नहीं है कि बॉडी के अंदर मिलती नहीं है, मिलती हैं, लेकिन किसमें? हेट्रोजाइगस अवस्था में मिलती हैं। अगर ये होमोजाइगस अवस्था में आ जाएं, होमोजाइगस अवस्था में आ जाएं तो क्या होता है? अपना प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। तो ये अपना प्रभाव प्रदर्शित करती है। जब तक हेट्रोजाइगस अवस्था में है तब तक ये अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगी, लेकिन जैसे ही ये होमोजाइगस अवस्था में आ जाती हैं तो ये तुरंत प्रभाव से अपना इफेक्ट दिखाती हैं, अपना प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। और इतना इनका प्रभाव होता है होमोजाइगस अवस्था में कि जिस जीव के अंदर ये आ गई उस जीव की क्या हो जाएगी? डेथ, उस जीव की मृत्यु हो जाती है। इसलिए ये अगली पीढ़ी में संचरित नहीं होती। जो अगली जनरेशन होती है, अगली पीढ़ी में संचरित नहीं होती, संचरित नहीं होती। यही डेथ हो जाएगी उस जीव की जब ये होमोजाइगस अवस्था में आ जाएंगी। जैसे मान लिया यहाँ पर कोई सी जीन है जो कैसी है? लीथल जीन है। जब तक ये इस अवस्था में है तो ये अवस्था कैसी होगी? हेट्रोजाइगस अवस्था। अब जब तक ये इस अवस्था में है तब तक तो यहाँ ये अपना प्रभाव नहीं दिखाएगी। जैसे ही ये इस अवस्था में आएगी तो यहाँ तुरंत अपना प्रभाव दिखाएगी। तो होमोजाइगस अवस्था में आते ही ये अपना प्रभाव दिखाएगी।
और यहाँ उस जीव की डेथ हो जाएगी जिसके अंदर ये प्रेजेंट हुई है, जिसके अंदर ये आई है उस जीव की डेथ हो जाएगी। तो इन जीन्स का होमोजाइगस अवस्था में, जो लीथल जीन्स होती हैं, लीथल जीन्स का होमोजाइगस अवस्था में अगली पीढ़ी में संचरण नहीं होता है, क्योंकि जब यहीं जीव की डेथ हो गई तो संचरण होने का कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ जो लीथल जीन पाई जाती हैं, ये लीथल जीन दो प्रकार की होती हैं। लीथल जीन दो प्रकार की पाई जाती हैं, एक प्रभावी घातक और दूसरी अप्रभावी घातक। अप्रभावी घातक ये दो प्रकार की पाई जाती हैं। तो यहाँ फर्स्ट देखते हैं हम प्रभावी घातक। फर्स्ट प्रभावी घातक जीव। यहां पर जो प्रभावी घातक जीन पाई जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल चूहों में त्वचा का रंग, एग्जाम्पल ही देखते हैं, चूहों में त्वचा का रंग। सामान्य तौर पर जो चूहों में त्वचा का रंग पाया जाता है, ये रंग पीला पाया जाता है। यहाँ पर सामान्य तौर पर पीला पाया जाता है, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। ये नॉर्मल रंग होता है जो सामान्य तौर पर पाया जाता है। लेकिन चूहों में जो ये पीला रंग होता है, ये हेटेरोजाइगस अवस्था में होता है। ये हेटेरोजाइगस अवस्था में होता है। जो पाया जाता है वो सामान्य तौर पर वो हेटेरोजाइगस अवस्था में होता है, और ये अन्य रंगों पर भी प्रभावी होता है। जो अन्य रंग पाए जाते हैं, अन्य रंगों पर भी प्रभावी होता है। तो ये अन्य रंगों पर प्रभावी होता है हेटेरोजाइगस अवस्था में भी। अगर यहाँ पर चूहे के अंदर पीला रंग प्रेजेंट है और वो लिविंग में है, चूहा जीवित है, तो यहाँ पर वो कैसा होगा, उसके अंदर हेटेरोजाइगस अवस्था में होगा। अगर यहाँ पर ये पीला रंग होमोजाइगस अवस्था में आ जाता है, होमोजाइगस अवस्था में आ जाता है, तो चूहे की क्या हो जाएगी, डेथ। तो यहाँ चूहा इसके होमोजाइगस अवस्था में आते ही मर जाता है। तो यहाँ पर पीले रंग के दो चूहों के मध्य संकरण कराया, पीला रंग। यहाँ पर जो जनक लिए हमने दोनों ही कैसे लिए, पीले रंग के। यहाँ ये पेरेंट्स जनरेशन है, यहाँ दोनों को हमने पीले रंग का लिया और इनके मध्य संकरण कराया। यहाँ क्योंकि ये हेटेरोजाइगस अवस्था में है, इनके मध्य जब क्रॉस कराया तो युग्मक कौन से बनेंगे, दो युग्मक तो यहाँ बनेंगे और दो ही युग्मक यहाँ बनेंगे। ये युग्मकों का फॉर्मेशन हो गया, युग्मक निर्मित हो गए। अब जब इनके मध्य क्रॉस होगा तो यहाँ पर चेकर बोर्ड से यहाँ क्रॉस कराते हैं। देखिए यहाँ जो ये अवस्था है, ये कौन सी है, ये होमोजाइगस, होमोजाइगस। ये दोनों हेटेरोजाइगस और यहाँ भी होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस। यहाँ ऊपर और नीचे दोनों होमोजाइगस हैं और ये दोनों क्या हैं, हेटेरोजाइगस। यहाँ पर हेटेरोजाइगस।
अब इनका अगर हम अनुपात देखें तो अनुपात क्या आएगा, 1:2:1, जीनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। फिनोटाइप देखें तो फिनोटाइप क्या आएगा, 3:1, फिनोटाइप, ये इनका फिनोटाइप होगा। लेकिन स्टूडेंट्स हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा है घातक जीन के लिए, अगर घातक जीन होमोजाइगस अवस्था में है तो यहां पर क्या हो जाएगी, डेथ, उस प्राणी की डेथ हो जाएगी। तो यहां ये जो है, यहां इसकी क्या हो जाएगी, डेथ। जब इसकी डेथ हो जाएगी तो यहाँ अनुपात क्या आएगा, 2:1, इसकी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर जो चूहे होते हैं, यहाँ जो चूहे होते हैं पीले रंग के, जो होमोजाइगस अवस्था में होते हैं, वो यहाँ पर जीवित नहीं रह पाते, यहाँ जीवित नहीं रह पाएंगे। तो जो अगर हम निष्कर्षों की बात करें, हम इसके निष्कर्षों की बात करें तो देखिए निष्कर्ष क्या निकल रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट निष्कर्ष, यहां हम निष्कर्ष निकल के क्या आ रहे हैं, जो पीला रंग है, पीला रंग भूरे पर प्रभावी है, भूरे रंग पर प्रभावी है। ये जो आएगा ये कौन सा होगा, भूरा रंग, यहां भूरा रंग आएगा। तो यहां ये भूरे रंग पर प्रभावी है। सेकंड, पीला रंग होमोजाइगस अवस्था में आते ही, होमोजाइगस अवस्था में आने पर चूहे की डेथ हो जाती है, चूहे की डेथ। थर्ड, हेटेरोजाइगस अवस्था में है, हेटेरोजाइगस अवस्था में है तो लिविंग, जीवित रहेगा। तो ये क्या रहेगा, जीवित। हेटेरोजाइगस अवस्था में है तो कैसा रहेगा, जीवित। क्यों, क्योंकि यहां पर जो बाई जीन है, जो बाई जीन है, बाई जीन क्या है, घातक, बाई जीन क्या है, घातक। और ये बाई जीन जब होमोजाइगस अवस्था में आता है तो चूहे की भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में, अवस्था में मौत हो जाती है, मौत हो जाती है, वो जीवित ही नहीं रहेगा। जब यहां पर बाई अप्रभावी, बाई अप्रभावी अवस्था में, होमोजाइगस अवस्था में आएगा, होमोजाइगस अवस्था में आएगा आएगा तो चूहा क्या होगा, भूरे रंग का, भूरे रंग का। इसका मतलब अगर यहाँ पर बाई जीन होमोजाइगस अवस्था में अप्रभावी रूप से प्रेजेंट है तो ही यहाँ पर चूहे का रंग क्या होगा, स्किन कलर भूरा होगा, अन्यथा पीले रंग का होगा। क्योंकि हेटेरोजाइगस अवस्था में ही चूहे जीवित रहेंगे, होमोजाइगस अवस्था में आते ही लीथल जीन है तो चूहे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अप्रभावी घातक जीन। अप्रभावी घातक जीन, यहां पर जो अप्रभावी घातक जीन होते हैं, ये फॉर एग्जांपल देखें कहां मिलते हैं, मक्का, गेहूं, ज्वार, बाजरा, बाजरा इनके अंदर पाए जाते हैं।
तो यहाँ पर जो अप्रभावी घातक जीन होता है, ये अप्रभावी घातक जीन पर्णहरित का निर्माण करता है, पर्णहरित का, यहाँ पर्णहरित का निर्माण करता है। मक्का, गेहूं, ज्वार, बाजरे के अंदर जो यहाँ पर जीन होता है, ये क्या करता है, पर्णहरित का निर्माण कर रहा है। बाजरे के अंदर फॉर एग्जांपल हम बाजरा लेके चले हैं, ज्वार लेके, एनीवन कोई भी लेके चले, इनके अंदर जो घातक जीन होता है जिसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं, सी से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो यहाँ ये पर्णहरित निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित करता है, ये पर्णहरित निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। और निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित कर रहा है, तो इसका मतलब सी की उपस्थिति में पर्णहरित का निर्माण हो रहा है, सी की उपस्थिति में ही पर्णहरित का निर्माण हो रहा है। अब ये जीन होमोजाइगस अवस्था में है या हेटेरोजाइगस अवस्था में है? कौन सी अवस्था में है? अगर ये जीन होमोजाइगस अवस्था में है, क्योंकि अप्रभावी घातक जीन है, तो भी यहाँ पर प्लांट क्या रहेगा, जीवित, प्लांट जीवित रहेगा। और अगर ये हेटेरोजाइगस अवस्था में है तो भी प्लांट क्या रहेगा, जीवित। लेकिन ये है दोनों प्रभावी अवस्था, प्रभावी अवस्था। अगर ये अप्रभावी अवस्था में, अगर ये अप्रभावी अवस्था में, होमोजाइगस अवस्था में आ जाए, होमोजाइगस अवस्था में आ जाए, स्मॉल सी और स्मॉल सी, तो यहां पर प्लांट भ्रूणीय अवस्था में नहीं मरेगा। जब पादप नवोद्भिद होगा, नवोद्भिद होगा, तो नवोद्भिद अवस्था में मरेगा, अवस्था में मर जाता है। रीजन, यहां प्लांट नवोद्भिद अवस्था में क्यों मर रहा है, क्या रीजन है इसका? देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो सी जीन है, ये सी जीन अगर होमोजाइगस अवस्था में है तो भी पर्णहरित के निर्माण को प्रेरित कर रही है, और हेटेरोजाइगस अवस्था में है तो भी पर्णहरित के निर्माण को प्रेरित कर रही है। तो अगर सी जीन प्रभावी अवस्था में किसी भी कंडीशन में उपस्थित है, प्रभावी अवस्था में, प्रभावी अवस्था में किसी भी कंडीशन में, होमो या हेटेरोजाइगस किसी भी कंडीशन में उपस्थित है, तो यहाँ पर्ण के अंदर किसका निर्माण होगा, पर्ण में पर्णहरित का निर्माण होगा, क्लोरोफिल का निर्माण होगा, पर्णहरित का निर्माण होगा। पर्णहरित का निर्माण होगा तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी, यहाँ फोटोसिंथेसिस होगी, और फोटोसिंथेसिस होगी तो यहाँ प्लांट को खाद्य की पूर्ति होगी, फूड की पूर्ति होगी, और प्लांट कैसा रहेगा, जीवित अवस्था में। जब यहाँ बराबर मात्रा में खाने का निर्माण हो रहा है तो प्लांट कैसा रहेगा, जीवित अवस्था में। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर क्लोरोफिल निर्माण नहीं होगा, पर्णहरित का निर्माण नहीं होगा, नहीं होगा। तो पर्ण क्या रहेगी, रंजकहीन, रंजकहीन, या फिर कहें कि क्लोरोफिल रहित। पर्ण रंजकहीन होगी तो यहाँ पर खाने का निर्माण नहीं होगा, खाद्य पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, और खाने का निर्माण नहीं होगा तो पादप क्या होगा, नवोद्भिद अवस्था में ही मर जाएगा। कुछ टाइम बाद प्लांट क्या होगा, स्वतः ही मर जाएगा। तो यहाँ पर जो अगर घातक, पूर्ण घातक जीन होती तो क्या होता,
जैसे ही होमोजाइगस अवस्था में सी जीन आती वैसे ही यहाँ पर पादप मर जाता, लेकिन ये अपूर्ण घातक जीन है या फिर कहें कि अप्रभावी घातक जीन है। तो ये अप्रभावी घातक जीन यहाँ पर जब होमोजाइगस अवस्था में आती है तो यहाँ पर पादप के अंदर डेथ नहीं होती। हरा पादप इसके किसी दूसरे हरे पादप के साथ में, यहां इसका हमने क्या कराया ये पी जनरेशन, यहां युग्मक बनेंगे सी और सी, सी और सी, युग्मक बन गए। चेकर बोर्ड में हमने इनको जमा दिया, चेकर बोर्ड के अंदर हमने इन्हें जमा दिया। तो देखिए दोनों कैपिटल और यहां पर दोनों, तो ये जो हैं ये क्या होंगे रंजकहीन, रंजकहीन कहें या फिर कहें क्लोरोफिल रहित, क्लोरोफिल रहित। तो ये क्या होगा नवोद्भिद अवस्था में मर जाएगा, नवोद्भिद अवस्था में डेथ, इसकी नवोद्भिद अवस्था में मृत्यु हो जाएगी। यहाँ पर रंजक का निर्माण नहीं होगा या फिर क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होने की वजह से इसकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।